जो भी जैसे दान 7 दिन में ना कर पाए हों तो अपने साथ में किराया भी ले आइएगा, जो भी किराया है। किराया खत्म तो मकान खाली। हाँ, आप सब लोग। और वृद्धाश्रम गुरुकुल गौशाला का भी संकल्प है, समिति कार्य भी कर रही है। और आपके बांदा जिले में नवंबर में भी यज्ञ भी हुआ था और ये यज्ञ हर जगह होना है। आप लोग यदि सहयोग देंगे तो यहाँ भी हो सकता है और भी कहीं पर जहाँ भी भगवान कृपा करेंगे ये भी होना है। आश्रम भी, जमीन भी कई जगह भगवान ने कृपा करी है। तो आप सब लोग इस अच्छे कर्म को यदि स्वयं न कर पाए तो यदि ये काम अच्छा हो रहा है तो आप लोग भी सहयोग दीजिएगा। कल बढ़िया यथोचित बढ़िया, वो रुपया आपका बर्बाद नहीं होगा। हाँ, आश्रम में कभी बरसाना आइए तो बरसाने में आइएगा। और जो भी गुरुदीक्षा वाले हैं वो ध्यान रखिएगा। आज कथा के बाद में या तो फिर कल 7वां दिवस है, जो भी गुरुदीक्षा लेना चाहते हैं और कुछ लेके नहीं। हमारा सबसे बड़ा किराया ये है कि जो आपको गुरुदीक्षा में नाम दिया जाए वही आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि भगवान का भजन कर पाए तो हमारे लिए सबसे बड़ा आपने दक्षिणा दे दी। तो आप कल घी की बाती लेकर के अपने घर से और 2 बजे के 1:30 बजे के आसपास दोपहर में आप जो भी गुरुदीक्षा वाले हो आ जाइएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए चलते हैं। तो सखियां बुला खड़े करवा दी सबको। भगवान रासलीला करते फिर अक्रूर आते हैं। अक्रूर जी का जो प्रसंग है उद्धव जी का कल सुनाएंगे। कल बढ़िया आप सब लोग। हाँ, भगवान इधर जब जाते हैं अक्रूर जी को दर्शन देते हैं। भगवान को कहते हैं अक्रूर जी भैया मैं जान गया मोह चक्कर न ज्यादा दिल लाओ, मथुरा जा रहे हो तो काका जी के यहाँ पहले जाओ। अक्रूर जी को कहा काका जी तुम्हारे घर बाद में, पहले मामा के घर जाते हैं। और इधर सब लोग जब सुने तो अरे वो कन्हैया आ गया, कन्हैया वो पूतना को मारे हुए वारो आ गए हो, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए वारो आ गए हो। उसी बीच में एक धोबी मिला, धोबी वही त्रेता वाला महाराज। इसने भगवान ने कहा मामा जी राम राम, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अरे कौन आ गया भैया तू? अरे बोले मामा जी मेरे कंस मामा मेरे मामा, तो मामा के गांव के सबरे मेरे मामा। धोबी ने कहा अच्छा अच्छा मैं जान गया, जाओ मामा के पास, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तोते ही मिलने की जरूरी है, जाओ। मामा वहीं जा रहे हैं पर कपड़े जल्दी जल्दी में पहन के ना आए, तेरी पोटली में कपड़े दे दे थोड़ी भैया। जो कहा तो भी एकदम से लाल पीला हो गया। इत्सा नहीं वासांसी नित्यम गिरी वने चरा, जंगली कहीं के गंवार ग्वारिया, ये कपड़े तू पहनेगा? को कम कर लो। जो महाराज भगवान को कहा तो रजगस्य कराग्रेण सिर का याद पातियत, भगवान ने एक थप्पड़ मारा और धोबी का धड़ी सर अलग हो गया। महाराज एक ही थप्पड़ में जितने भी धोबी थे सब पटक के भाग गए। बोले या लाला के तो हाथ ही में तलवार फिट है। आगे कपड़े पहने, दर्जी ने सिलाई की तो भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। आज भी वही वरदान, जितने के कपड़े नहीं उससे ज्यादा सिलाई, आशीर्वाद दिए थे कन्हई। सुदामा माली के पास में माला लिया और कहते हैं कुब्जा के पास में गए, हाथ हुआ चंदन लगाया और कुब्जा मैया को सुंदर बना दिया। आते हैं इधर कवलिया पेड़ हाथी का कल्याण करते हैं। अस्थि प्राप्ति जिनकी मैया कंस की पत्नी है, जरासंध द्वारा दिया गया। जरासंध इनके ससुर जी है। जो महाराज 5 पहलवानों को मारा, कंस के पास में जाते हैं, कंस को घबराहट होती है। जिनके रही भावना जैसी, अब तो महाराज धनुष को तोड़ दिया। परशुराम जी ने दिया था, एक अंश जो ये धनुष तोड़ेगा वो तेरा सर फोड़ेगा। जो धनुष तोड़ा कंस घबरा गया। भगवान काफी 50 सीढ़ियों पार में कंस बैठा था ऊंचे। महाराज भगवान गए, जो नीचे फेंका ऊपर कूदे तो कंस मामा का राम नाम सत्य है। थोड़ी और धीरे बजाया करो, तुम तो एकदम विस्फोट कर दोगे हैं। हाँ, कथा में धीरे धीरे। राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया जो कंस मामा मरे तो जितने भी अगल बगल राक्षस थे उनका भी उद्धार किया। नानी नाना को छुड़ाया, माता पिता को छुड़ाया। विद्या लेने के लिए गए, 64 कलाओं की विद्या संदीपनी मुनि से लिया। शीश की सैया पे सोने वाले, जल्दी लाओ भैया जो सखियां हैं। भूमि पे आज शयन करते हैं पशुओं की सेवा। श्री
पति गोचारण करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं, वो सब नारायण करते हैं। बोलो नारायण भगवान की। काल यमन आया नारद जी के 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। 18वीं बार जरासंध आया तो काल यमन नारद जी ने पहली वेद दिया। अब काल यमन आया तो मथुरा से भगवान भागे, आगरा आए, आगरा से धवलपुर भागे, तो वहीं है मुचकुंद गुफा। मैया जहाँ अभी भी है, जो भी जाए देख लें, धवलपुर के आगे वहां पर मुचकुंद के ऊपर कपड़ा उड़ा दिया और स्वयं गए। जो ये काल यमन ने देखा ये कन्हैया दौड़ दौड़ करके थका लिया हमें और स्वयं सो गया, तो जो लात मारी कि मुचकुंद जी महाराज जग गए और जैसी आंखें खुली तो काल यमन का गोविंदा है। अब नहीं बजाओगे? नमो नमः। महाराज अब तो महाराज ऐसी गड़बड़ हो गई। इधर भगवान मुचकुंद कहते हैं भगवान भक्ति दे दो हमें। भगवान ने कहा जिंदगी भर सोते रहो और कह दो भक्ति दे दो, ऐसे नहीं मिलती भक्ति। जो सोवत है सो कोवत है, अगला जन्म लो। वही मुचकुंद जी दूसरे जन्म में आए नरसिंह जी बन के। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान नरसिंह जी, गुजरात की बात है, कल सुनाएंगे। महाराज आगे जरासंध आया 10,000 11,000 ब्राह्मणों को कि भैया यदि इस बार हार गया तो सबको कटवा डालूंगा। पंडित वही जो गाल बजाना ही भूल गए। पंडित जी ने कहा भगवान आप यदि किसके लिए आते हैं, भगवान किसके लिए आते हैं? पहला है विप्र धेनु सूर्य संत हित। भगवान विप्र मतलब ब्राह्मणों के लिए पहले आते हैं, ब्राह्मण पूजे जाते हैं। भैया कहते हैं भगवान को कहा प्रभु एक बार हमारे लिए हार जाइए सरकार। भगवान ने कहा यदि इस बार मैं जीत गया ब्राह्मण मर जाएंगे। तो हार गए और भगवान ने जरासंध यहाँ से हसन पर्वत पर गए, गुफा से निकले द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में, और वहीं विश्वकर्मा जी के द्वारा द्वारिका बनी। बोलो द्वारिकाधीश की। राजा सिद्ध भीष्म को नाम महान तस् पंचाभवन पुत्र कन्हैका चवराननः। नारद जी के द्वारा प्रसन्नता सुनी राजा भीष्म की पुत्री माता रुक्मिणी मैया संदेशा भेजा। पंडित जी इधर आते हैं, भगवान से कहते हैं कि प्रभु श्रुता गुणान भुवन सुंदर से बताम दे। आपको माता जी ने कहा है कि त्रिभुवन सुंदर आपकी प्रशंसा मैंने सुनी, आपको देखा नहीं है। और बंसी बारे साबरे पलक ढाक तोहे ले हूँ, ना मैं देखूं और को ना तोहे देखन दे। मैं मर जाऊंगी पर तेरे अलावा कहीं पर विवाह नहीं करूंगी। भगवान ने कहा मैं भी 5 दिन से खाना नहीं खा रहा हूँ। भगवान भक्त के वश में है। भगवान इधर पंडित जी को लेके आते हैं। बलदाऊ भैया कहते कहाँ रे, कहाँ चल दिया? सोई कनुआ एक चाबुक लगाए उड़ गया रथ। अब इधर बलदाऊ भैया परेशान, सब जगह ले आके जाता है, आज जा नहीं रहा। गुप्तचरों से पूछा। इधर भगवान कहते हैं आते हैं तो सैनिक लोग महाराज शिशुपाल से कहते हैं, शिशुपाल से कि अब उससे सगाई तय थी। शिशुपाल से कहा कि कन्हैया को देखा है। बोले बिना बात के आएगा नहीं। शिशुपाल ने कहा क्या होगा? बोले बाराती है ना, हम किस लिए आए हैं? तो सोई वहां पर महाराज सैनिक बन करके खड़े हो गए। इधर महाराज कन्हैया आते हैं सैनिकों के पास में। माता जी इधर मंदिर में जाती पूजा करती है। आइए वहां पर कन्हैया भी खड़े हो जाते हैं और माता जी पूजा कर। आइए सब लोग बढ़िया पूजा करें, बाकी कथा आप सब लोग कल बढ़िया सुनेंगे और आज यहीं तक। आइए माता जी भी पूजन कर लें, माता सखियां भी आ जाएं। ये चौपाइयाँ 235 से 36 तक लिखी हैं। इनको पढ़ने से पति पत्नी में, भाई बहन में, माता पिता में प्रेम बढ़ता है। तो बढ़िया पढ़ेंगे, विवाह भी कर ले। ओ हे गज बदन, बढ़िया माता का विवाह मनाए। माता को मनाती है मैया। हे गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जल्दी आ जाइए, नहीं तो वे आदि मधौसाना आवे प्रभाव वेद नहीं जाना। भव देव पैरा भव कायणे विश्व मोहिनी सोबस बिहारिणी। पति देवता
पति देवता सुती महो मात प्रथम तवरे सिया रामा महिमा अमित न सकहि कहे सहस शारदा शेष सिया राम देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सब गाइए सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे सुर नर मुनि सब हो तालियां बजाते हुए सुर नर मुनि सब हो सुखारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे ओ मोर मनोरथ जान होने के मोर मनोरथ जानहि नीके बसहु सदौर पुर सब ही के बसहु सब ही के दुल्हा कान्हा जी रुक्मिणी दुल्हनिया दुल्हा कान्हा जी जल्दी खड़ी कर दीजिए। दुल्हनिया एक सोना एक चांदी अमर रहे 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 ये दो की अमर कहानी अमर रहे दो की अमर कहानी अमर रहे ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे गाइए पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न छूटे सबरू दुल्हा जो कबहू न छूटे अचल सुहागे की बिंदिया लगा दो अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो मुझे सौ सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब माता जी सामने हो जाए भगवान माल्यार्पण कर दें बाकी कथा आप सब लोग कल श्रवण करेंगे और भैया थोड़ी से यदि आप आगे वाले भैया थोड़ी से फूल लेकर के बैठ जाओ थोड़ी तो पीछे वाले बेचारे हैं हाँ थोड़ी भैया हाँ बढ़िया देखो खुशी के मारे झूम रही है कि याद तो रसगुल्ला मिल जाएगा हाँ अब मिलेगा टेंशन ना लो पर थोड़ी सी बैठ जाइए थोड़ी आगे वाले तुरंत माल्यार्पण हो जाए हाँ थोड़ी से भैया थोड़े जो खड़े बीच बीच में खड़े रहे बाकी लोग दर्शन सब लोग कर ले आइए बड़े प्रेम से फूल दे दीजिए फूल आप लोग भी रुक जाइए अभी जो पाए ये फूल तो सब लोग थोड़ी थोड़ी भगवान की ओर चढ़ा दीजिएगा ले लीजिए ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जोरदार तालियां बजाइए आप सब मैया मिल जाती है भगवान को बोलो रुक्मिणी मैया की जय हो बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब भगवान का जो पानी पूजन करना चाहे पैर तो बैठ जाओ और आप लोग आरती सजा लो फिर इसके बाद में अपना जो जो भी पूजा कर ले प्रसाद ले ले आरती ले ले जिसको जाना है घर जाए कल समय से आइएगा सब यथोचित सामग्री लेके जिसको गुरुदीक्षा लेना वो कल आ जाइएगा जो थोड़ी बचे हैं तो आज ले लीजिएगा कन्यादान हो रहा है तो हाँ आरती मैया कोई कर लो आरती आप लोग थोड़ी से परीक्षित जी महाराज से थोड़ी सी आरती जलवा पंडित जी हाँ आलस ना किया करिए पैर आरती पे लेकर दें हाँ फिर इनको दे करके किसी दूसरे को दे दीजिएगा आरती हाँ हाँ पैर पुजवाइए आरती भी जलवा लीजिए बाकी ये लोग आरती करेंगे कोई बिना आरती किए न जाइएगा चलिए समय हो रहा है तो अब थोड़ी से ध्यान देंगे ओम चंद्रमा मनदो जात 2-3 आरतियाँ जला लीजिए सूर्यो बजायत इस तरफ तो तदवह यश प्राणजमगदग्नि रजायत जब ट्रेन स्टेशन में आ जाती है तब भाग दौड़ होती है हाँ आइए सब लोग आरती करें खड़े हो जाइए सब लोग आरती जो बढ़िया बाद में अपना पूजन जिससे समय होगा करेगा और सब लोग आरती ले एक आरती जला के सबको दे आइएगा हाँ आरती आज के सब लोग ले लेंगे हाँ आरती जला के सबको दे आइए ओम उतारो हे सखी हाँ उतारो हे उनसे पूजन करें बाकी आरती करें उतारो हे सखी हाँ उतारो रे सखी
मन से बढ़िया भगवान की आरती उतारिए। हो मेरे कान्हा जी की आरती उतारो रे सखी, हो मेरे कान्हा जी की आरती उतारोगे सखी। हो मेरे राम जी की आरती जय हो उतारो रे सखी, मेरे राम जो की से छू लीजिए। आरती उतारोगे सखी। हो कौन रंग राम बबुआ, कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम बबुआ। जो भी आरती करना चाहे भैया आगे आगे आ जाइएगा। हो कौन रंग राम बबुआ, कौन रंग लक्ष्मण, जो मैं राम बबुआ कामन रंग और भी आ जाओ। लक्ष्मण। हो कौन के जो भैया लोग परीक्षित जी के जितने भी बच्चे हैं सब आ जाइए। हाँ कवन रंग राम बबुआ, कवन रंग लक्ष्मण, कवन रंग राम बबुआ कामन रंग लक्ष्मण। कवन के भरत भुआल रे सखे, हो कामन के भरत भुवाल हो सखी। मेरे जय गो तुम्हारे जय गो मेरे राम जी की आरती उतारू रे सखी, मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी। उतारू रे सखी, हाँ उतारू रे सखी, उतारो रे सखी हाँ उतारो रे सखी। ओह बारू रे सखी, हाँ मन बारू रे सखी, उतारो है सखी मन बारो है सखी। उचारो जय गो उचारो जय गो चारों भाइयन के आरती उतारू रे सखी, चारों भाइयन की आरती उतारूंगे सखी। हाँ कौशल्या की राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण। कैकेयी के भरत भुआल रे सखी, हो कैकेयी के भरत भुआल रे सखी। सब हाथ ऊपर करके आरती कर लीजिए, तालियां बजाते सब लोग। आज बढ़िया भगवान का विवाह हो रहा है, कोई शर्म ना करें, बढ़िया तालियां बजा लीजिए। हो कैकेयी के भरत भुआल रे सखी, हाँ कैकेयी के भरत भुआल रे सखी। हो मेरे जय गो मेरे जय गो हो मेरे प्रभु जी की आरती उतारो रे सखी, मेरे प्रभु जी की आरती उतारो रे सखी। हो मेरे प्रभु जी की आरती उतारो रे सखी, मेरे प्रभु जी की आरती उतारूंगे सखी। त्वमेव माता च पिता तुम्हें त्वमेव बंधु च सखा तुम्हें त्वमेव विद्या द्रविड़ं तुम्हें त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालबिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भैया जो रह गए हो तो अपनी पैर पूजा ही करते जाए, आरती करते जाए। बाकी एक भैया सबको आरती दे दे, एक आरती सबको। कोई भी भैया मैया लोग जाओ, मैया के पास में आरती सबको दे दे। हाँ बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। ये विधि हो रही है, आप सब लोग बढ़िया आरती कर लीजिए। कल समय से आइएगा, बढ़िया प्रसाद ले लीजिए। राधे राधे। हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि। वो करते जाने दे। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे
धर्मध्वजाय च धीमहि तन्नो शिवजी प्रचोदयात् हरि ओम् अंजनी नंदनाय च विद्महे रामदूताय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्।